नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना जॉब कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे जीवन में क्या सफलता मिलेगी, क्या तरक्की मिलेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो सेल्फ मेड मिलीनियर, अपने दम पर बने करोड़पति व्यक्ति की हथेली इसी प्रकार से होती है। अगर इस प्रकार के चिन्ह या अवस्थाएं आपके हाथ पर अवस्थित हैं तो आप भी जीवन में सफलता को प्राप्त करते हुए करोड़ों जरूर कमाएंगे। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह? ये एक स्पष्ट रूप से दिख रही है भाग्य रेखा, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। अद्वितीय आला दर्जे की यह भाग्य रेखा है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा नजर आ रही है। कुछ भाग्य रेखा के ऐसे ब्रांचेस जातक को धन लाभ कराते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, नो डाउट। यहाँ अगर आप और आगे विचार करेंगे तो यहाँ भी दिख रहा है एक जबरदस्त सूर्य रेखा। यहाँ से भी एक बहुत गजब का एक त्रिभुज है। ये वाला भी एक सूर्य रेखा बेहतरीन है। यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बेहतरीन है। यहाँ से भी देख लो आप, यहाँ पर दिख रहा है मुझे एक बेहतरीन सा चतुर्भुज। इस प्रकार का चतुर्भुज भी हो तो जातक अपने जीवन में धन लाभ को प्राप्त करते हैं। अगर मैं आगे दिखाऊं तो ये बुद्ध रेखा भी बड़ी शानदार। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर सूर्य पर्वत पर त्रिभुज हो जाए, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी हो जाए, एक धन त्रिभुज जैसी आकृति का निर्माण हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों करोड़ तक कमा सकते हैं। इस बात में कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर इस प्रकार के चिन्ह आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित हैं तो आप भी भाग्यशाली हैं और करोड़पति बनना आपके भाग्य में है और अपने दम पर बनना आपके भाग्य में है। एक व्यक्ति होता है जो करोड़पति के फैमिली में जन्म लेता है, एक व्यक्ति जो होता है वो अपने दम पर करोड़पति बनता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने दम पर करोड़पति बनते हैं, भले ही इनका जन्म गरीब परिवार में क्यों ना हुआ हो, भले ही इनका जन्म बहुत बड़े बहुत बलिष्ठ परिवार में क्यों ना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति अपने दम पर करोड़पति बनते हैं। देखो, दो टाइप की बात होती है। एक तो आप अगर अपने दम पर करोड़पति बन रहे हैं तो आपका जन्म बड़े परिवार में हो सकता है जो कि करोड़ों का परिवार होता है, या फिर आपका जन्म बहुत लो स्तरीय परिवार में हो सकता है जो कि लाखों या हजारों का परिवार होता है। मतलब आप मध्यम स्तरीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, आप लो ग्रेड फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, आपके पास उतना धन नहीं होता, आप गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। तो उस दोनों ही स्थिति में अगर ये चिन्ह आपके हाथ पर इंडिविजुअली बने हो तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस परिवार में जन्म लिए हैं, ये मायने ये रखता है कि आप कितना कमाएंगे, और आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे अगर इस प्रकार के चिन्ह आपके हथेली पर अवस्थित होंगे। तो ये चमत्कारी हथेली अगर किसी आप व्यक्ति आपके हथेली पर अवस्थित है, किसी व्यक्ति या फिर किसी भी जन के हथेली पर अवस्थित है, या पुरुष महिला किसी भी संसर्ग में मैं बात कर रहा हूँ, संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में धन लाभ को प्राप्त जरूर करेंगे। अब इनके जीवन रेखा पर ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, तो इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, इस जीवन रेखा को किस तरीके से देखा जाएगा, इस जीवन रेखा के फल हेतु किस तरीके से बात किया जाएगा, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। तो ये कंप्लीट लाइफ लाइन नज़र आ रही है, बढ़िया ही है। ये लाइफ लाइन 40 ईयर्स तक तो ठीक है, 40 के बाद ये लाइफ लाइन में थोड़ी धूमिल अवस्थाएं हैं। ये लाइफ लाइन यहाँ पर आके रुक गई। अब 40 के बाद अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहाँ पर ये लाइफ लाइन है नहीं। तो लाइफ लाइन नहीं है तो इसका क्या मतलब हम समझे। अब देखो, ये जो लाइन है ना, ये भाग्य रेखा के जगह पर से चल रही है, तो ये भाग्य रेखा मान सकते हैं। अगर ये एक रेखा यहाँ से आके जुड़ जाए तो फिर लाइफ लाइन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब जीवन रेखा बड़ी ना हो तो जीवन रेखा सट जाए अगर भाग्य रेखा से, तो वो जीवन रेखा का कार्य करती है। या फिर मंगल रेखा ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन इसके बाद ये भी थोड़ी धूमिल हो गई है। तो यहाँ पर से दो तीन कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गए। पहले तो ये कि ये लाइफ लाइन आके यहाँ पर रुक गई, दूसरा ये मंगल रेखा आके यहाँ पर रुक गया, ये रेखा यहाँ से आके किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो ये एक नेगेटिविटी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 32 वर्ष की आयु है, 40-42 साल के बाद की ये बात है। हाँ, ये उस समय तक आके जुड़ सकती है, कुछ सार्थक उपाय करने से ये लाइन स्ट्रांग हो सकती है, ये जुड़ सकती है, जीवन रेखा की नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। मैं अल्पायु की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जीवन रेखा छोटी केवल अल्पायु को नहीं दर्शाती, जीवन पर आने वाले समस्याओं को भी दर्शाती है, जीवन पर आने वाले प्रॉब्लम्स को भी बताती है।
तो कुछ समस्याएं इस संदर्भ में जीवन पर देखने को मिल सकती हैं, कुछ परेशानी इस संदर्भ में जीवन पर देखने को मिल सकती है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो समस्याएं आपके जीवन पर आनी है वो अभी 40 वर्ष के बाद आनी है। उसके पहले आपके पास बहुत टाइम है इसको वेरीफाई करके इसका रेमेडी करने का। अगर कोई नेगेटिविटी उस पार्टिकुलर एज के बाद निकल के आई तो इसका उपाय हो जाएगा, अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लाइंस खुद ब खुद भी जुड़ सकती है। जब भी जीवन रेखा किसी प्रकार से टूटी हो तो हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जीवन पर कभी भी परिवर्तन, रेखाओं में कभी भी परिवर्तन आ सकता है। तो इसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे? जन्म कुंडली से करेंगे, वहां से आप चीजों को समझ पाएंगे। अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो उपाय भी कर पाएंगे, नहीं होगी तो कोई जरूरत ही नहीं है रेमेडी करने का। चलिए, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक हथेली जरूर है, स्थिति जरूर है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। चलिए, अभी जीवन रेखा से आगे की लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है, 14-15 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट हो गए हैं। यहाँ पर से कुछ हल्की प्रगति की रेखा, मतलब बचपन से समय बढ़िया बीतता है। यहाँ पर एक टेंशन की लाइन जरूर थी, ये एक दिक्कत के लाइन थे, लगभग 19 वर्ष के 20 वर्ष के आसपास। यहाँ पर एक 22 वर्ष में तरक्की था, एक 24 में था, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। एक और दिक्कत के योग थे लगभग 27 वर्ष में, एक 28 में तरक्की थी, फिर एक 30 में था, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। एक लगभग आपके 33 वर्ष में प्रगति है, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया चल रही है। तो दिक्कत यहाँ पर ये 30-31 मान लो, यहाँ पर 10 वर्ष के बाद ना 42-43 के बाद ये जीवन रेखा में दिक्कत है, इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा बाद बाकी। अगर ये जीवन रेखा का कार्य करेगी, ऐसे तो ये दोहरी भाग्य रेखा समझ में आ रही है, लेकिन ये करेगी तो फिर कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आगे मैं देख लूँ तो यहाँ पर से लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, ये तो रहता है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पर जब भी चाहिए पैसे आ ही जाते, धन को लेकर दिक्कत नहीं है। मनी मैनेजमेंट मतलब शादी के बाद की बागुद है, बहुत कैपेबल है, बहुत तेज तर्राक है पैसा कमाने के लिए। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन ज़रूर है, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर होता है। बाद बाकी ये पर कुछ आपके मंगल पर रेखा है, तो ये विशेषतम थोड़ा टेंशन लेने पर मजबूर करता है। जातक ज़्यादा सोच सकते हैं, तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। शुक्र मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो महात्माकांक्षी है, बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सडन फिंगर लंबे है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे करें तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। ये आपकी परोपकारी रेखा बहुत ही अच्छी है, परोपकारी है, समझदार है, सबको लेकर चलते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का पूरा साथ विकास, ये सब भी कुछ आपके लाइन साथ पर बने हैं, जो कि विशेषतम यात्राओं को बताती हैं और विदेशी धरती से धन लाभ का भी इशारा करा रही है। ये सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ को जरूर कराती है। ये भी आपकी कमाल की भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा में समस्या ही नहीं है। ये गजब की आपकी भाग्य रेखा, यहाँ से भी भाग्य रेखा बहुत बेहतरीन चल रही है। आगे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बढ़िया सा चतुर्भुज, ये भी जातक को धनवान बनाता है, धन लाभ कराता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है। गजब की सूर्य रेखा बेहतरीन, ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से भी ट्रायंगल है जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। यहाँ से भी मुझे दिख रहा है एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, तो सूर्य रेखा तो बेहतरीन नज़र आ रही है मुझे। अगर मैं आगे देख लूँ तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छी है, तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है। ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, समर्पित होते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि मंगल आपकी एनर्जी, पराक्रम, समर्पण को तो बता ही देता है। ये वाली भाग्य रेखा कब जीवन रेखा का कार्य ज़्यादा कर सकती है, ये एक कन्फर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। बुध रेखा अच्छी है, तो आगे व्यापार में अपनी संलिप्तता को दिखाते हुए जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा और इस प्रकार हो, तो व्यापार से जातक अच्छा धन लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं, प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि बुध रेखा आपके बिल्कुल सामान्य नहीं है, यहाँ से भी एक धन त्रिभुज बना है, तो जातक के जीवन में पैसा आता ही है। धन को लेकर विशेषतम समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होती इस केस में। जब भी धन की आवश्यकता हो, धन की दरकार हो, जीवन पर कहीं ना कहीं से आ ही जाता। धनवान बनने की श्रेणी में एक योग ये भी है जो कि बहुत ताकतवर है, अगर आपके हाथ पर धन त्रिभुज है तो।
तो यहाँ पर से ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।